हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को करोड़ों भारतीय तिरंगे को सलाम करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज जिस तिरंगे को हम भारत की पहचान मानते हैं वो भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज था ही नहीं। आज के तिरंगे तक पहुंचने में भारत को करीब 4 दशक लगे। इन वर्षों में झंडे के रंग बदले, डिजाइन बदला, प्रतीक बदले। कभी कमल थे, कभी सूर्य और चंद्रमा, फिर आया चरखा और आखिर में चरखे की जगह ली अशोक चक्र ने। लेकिन क्यों? चरखा क्यों हटाया गया? भगवा ऊपर और हरा नीचे क्यों है? सफेद बीच में क्यों है? और अशोक चक्र में 24 तीलियां ही क्यों हैं? इन सवालों के जवाब छिपे हैं भारत की आज़ादी और राष्ट्रीय पहचान की पूरी कहानी में। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। इस कहानी की शुरुआत होती है 1905 से। बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन तेज हुआ। विदेशी सामान के बहिष्कार और वंदे मातरम के नारों के बीच एक सवाल उठने लगा, भारत की अपनी राष्ट्रीय पहचान क्या होगी? फिर आया 7 अगस्त 1906। कलकत्ता के पारसी बगान स्क्वायर में एक ध्वज फहराया गया। ऊपर हरा, बीच में पीला और नीचे लाल। ऊपर 8 कमल थे, बीच में लिखा था वंदे मातरम और नीचे सूर्य और चंद्रमा। आज के तिरंगे से यह झंडा बिल्कुल अलग था, लेकिन यही वह दौर था जब भारत ने पहली बार अपनी राष्ट्रीय पहचान को एक झंडे के रूप में सामने रखना शुरू किया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगले ही साल भारत की इस पहचान की आवाज़ देश की सीमाओं से बाहर पहुंच गई। साल था 1907 और इस बार कहानी में एक महिला सामने आती है, भीकाजी कामा। जर्मनी के स्टुटगार्ट में उन्होंने भारतीय ध्वज फहराया। भारत उस समय अंग्रेजी शासन के अधीन था, लेकिन आज़ादी की आवाज़ अब विदेशी धरती पर भी सुनाई दे रही थी। झंडे का डिज़ाइन अभी तय नहीं हुआ था, लेकिन भारत की राष्ट्रीय पहचान की तलाश लगातार आगे बढ़ रही थी। फिर आया 1917। होम रूल आंदोलन के दौरान एक और डिज़ाइन सामने आया। इसमें लाल और हरे रंग की कई पट्टियाँ थी। साथ में सप्तऋषि तारामंडल के 7 सितारे भी बनाए गए थे। ऊपरी हिस्से में यूनियन जैक भी मौजूद था। आज के तिरंगे से यह झंडा बिल्कुल अलग था, लेकिन एक चीज़ समान थी, भारत अपने लिए एक राष्ट्रीय प्रतीक की तलाश कर रहा था। और फिर इस कहानी में आया एक ऐसा प्रतीक जो आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन की पहचान बन गया, चरखा। साल था 1921। पिंगले वेंकैया ने महात्मा गांधी के सामने झंडे का एक डिज़ाइन प्रस्तुत किया। शुरुआती डिज़ाइन में लाल और हरे रंग का इस्तेमाल था। बाद में इसमें सफ़ेद रंग और चरखे को शामिल किया गया और यहीं से झंडा सिर्फ एक राजनीतिक प्रतीक नहीं रहा, चरखा स्वदेशी प्रतीक बन गया, आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रतीक बन गया। महात्मा गांधी के लिए आज़ादी सिर्फ अंग्रेज़ों को सत्ता से हटाने का नाम नहीं थी। आज़ादी का मतलब था भारत अपने पैरों पर खड़ा हो, अपनी ज़रूरतों के लिए खुद पर निर्भर हो। और इसी सोच के कारण चरखा स्वतंत्रता आंदोलन की पहचान बन गया। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, क्या यही झंडा आज़ाद भारत का राष्ट्रीय ध्वज बनेगा? इसका जवाब मिला 1931 में। 1931 में एक ऐसा तिरंगा सामने आया जो आज के झंडे के काफ़ी करीब था। ऊपर था भगवा, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा, लेकिन बीच में अशोक चक्र नहीं था, वहाँ था चरखा। यानी आज के तिरंगे के 3 रंग अपनी पहचान तो बना चुके थे, लेकिन बीच का प्रतीक अब भी बदलना बाकी था। और फिर आ गया वो साल जिसका इंतज़ार पूरे देश को था, 1947। भारत आज़ादी के करीब था। अब सवाल सिर्फ आज़ादी का नहीं था, सवाल था आज़ाद भारत की पहचान कैसी होगी? क्या चरखा उसी तरह राष्ट्रीय ध्वज के बीच में रहेगा, या फिर भारत कोई ऐसा प्रतीक चुनेगा जो स्वतंत्र राष्ट्र की नई पहचान बन सके? और फिर आया 22 जुलाई 1947। संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। रंग वही रहे, ऊपर गहरा केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे गहरा हरा। लेकिन बीच में एक बड़ा बदलाव हुआ, चरखा हटा दिया गया और उसकी जगह आया अशोक चक्र। यही वो पल था जब भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपने उस रूप में पहुंचा जिसे आज हम जानते हैं। लेकिन सवाल अब भी वही था, चरखा क्यों हटाया गया? चरखा महात्मा गांधी से जुड़ा था, स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा था, आत्मनिर्भरता से जुड़ा था। फिर उसे हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आज़ाद भारत का झंडा सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन की याद नहीं होना था, उस पूरे राष्ट्र का प्रतीक बनना था। किसी एक व्यक्ति, किसी एक आंदोलन या किसी एक राजनीतिक विचार तक सीमित नहीं रहना था। और इसी सोच के साथ भारत की प्राचीन विरासत से जुड़े एक प्रतीक को चुना गया, अशोक चक्र।
सारनाथ के अशोक स्तंभ से जुड़ा धर्म चक्र भारत के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण प्रतीक था। अशोक चक्र सिर्फ एक पहिया नहीं था, यह धर्म, न्याय, नैतिकता और निरंतर गति से जुड़ा प्रतीक बन गया। और शायद यही वजह थी कि चरखे की जगह चक्र ने ले ली। चरखा हमें स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की याद दिलाता था, जबकि अशोक चक्र एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए व्यापक संदेश लेकर आया था। राष्ट्र को रुकना नहीं है, उसे आगे बढ़ते रहना है। लेकिन अब अशोक चक्र से जुड़ा सबसे दिलचस्प सवाल, उसमें 24 तीलियां ही क्यों हैं? इस सवाल के कई जवाब आपको सुनने को मिले होंगे। कहीं कहा जाता है कि 24 तीलियां 24 घंटे का प्रतीक है, कहीं इन्हें 24 गुणों से जोड़ा भी जाता है। लेकिन इन लोकप्रिय व्याख्याओं को राष्ट्रीय ध्वज की आधिकारिक व्याख्या मानना सही नहीं है। तिरंगे का अशोक चक्र सारनाथ के धर्म चक्र से लिया गया है और उस धर्म चक्र में 24 तीलियां हैं, यानी 24 तीलियों का संबंध उस ऐतिहासिक धर्म चक्र की संरचना से है। लेकिन संख्या से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है चक्र का विचार। चक्र चलता रहता है, रुकता नहीं है, आगे बढ़ता है, और यही विचार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में दिखाई देता है। सवाल है, क्या कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से तिरंगा बना सकता है? नहीं। राष्ट्रीय ध्वज के आकार, अनुपात, रंग और डिजाइन के लिए तय मानक हैं। लंबे समय तक खादी का तिरंगे से खास रिश्ता रहा, क्योंकि खादी सिर्फ कपड़ा नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन के, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के विचार की पहचान थी। और 2022 के हर घर तिरंगा अभियान ने इसे देश के करोड़ों घरों तक पहुंचाया। लेकिन तिरंगे की कहानी का एक दृश्य ऐसा भी है जहां ये सिर्फ एक झंडा नहीं रहता, बल्कि पूरी सरहद की पहचान बन जाता है। अटारी वाघा बॉर्डर पर लहराता विशाल तिरंगा दूर से देखने पर जितना शानदार दिखाई देता है, उसके पीछे की कहानी उतनी ही दिलचस्प है, क्योंकि इतने बड़े तिरंगे को हवा में लहराना आसान नहीं होता। हवा का दबाव, झंडे का वजन, कपड़े की मजबूती और इतने ऊंचे ध्वज स्तंभ की क्षमता, हर चीज का हिसाब रखना पड़ता है। लेकिन जब यही तिरंगा सरहद पर हवा के साथ लहराता है, तो उसके नीचे खड़ा हर भारतीय शायद एक ही चीज महसूस करता है। यह सिर्फ कपड़ा नहीं, उसे उस आज़ादी की पहचान है जिसके लिए कभी पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ था। इसलिए तिरंगे की कहानी सिर्फ एक झंडे की कहानी नहीं है, यह भारत के अपनी पहचान खोजने की भी कहानी है। भारत ने सिर्फ झंडे का डिजाइन नहीं बदला, भारत की अपनी राष्ट्रीय सोच भी बदलती गई। एक गुलाम देश अपनी पहचान तलाश रहा था, एक आंदोलन एक राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा था, और आखिरकार 1947 में वह सपना एक स्वतंत्र भारत के रूप में सामने आया। इसलिए अगली बार जब 15 अगस्त को तिरंगा हवा में लहराए, तो सिर्फ 3 रंग मत देखिएगा, उसमें अशोक चक्र को भी देखिएगा, जो हमें लगातार आगे बढ़ने की याद दिलाता है। क्योंकि तिरंगा सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है, उसकी हर पट्टी के पीछे एक विचार है, हर प्रतीक के पीछे एक इतिहास है, और उसकी हर लहर में एक ऐसे भारत की कहानी है जिसने अपनी पहचान खुद बनाई है। यही वजह है कि तिरंगा सिर्फ हमारा राष्ट्रीय ध्वज नहीं, हमारे राष्ट्र बनने की भी कहानी है।